क्या आज 2026 में हमें अलग से एंटीवायरस परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब अपने पीसी और लैपटॉप के लिए क्या हमें अलग से कोई जेन्युइन एंटीवायरस परचेज़ करने की ज़रूरत है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कुछ चीज़ों को ना समझना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा पूरा आपको क्लियर करूँगा कि आपको अपने पीसी या लैपटॉप के लिए एंटीवायरस लेना है या नहीं लेना है। सबसे पहली बात, अगर आपकी जेन्युइन विंडोज़ है और वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है, तो ओरिजिनल विंडोज़ के अंदर इनबिल्ट एंटीवायरस आता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट इंस्टॉल कर रखा है ओरिजिनल विंडोज़ के अंदर। तो अगर आपका जैसे नॉर्मल काम है, अगर आप होम यूज़र है और आपका कोई बिज़नेस नहीं है, नॉर्मली आप ब्राउज़िंग करते हैं या नॉर्मली आपका कोई ऑफ़िशियल काम है या नॉर्मली कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम है और कोई ज़्यादा पेन ड्राइव्स वग़ैरह नहीं लगाते हो, मतलब नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हो अपने पीसी या लैपटॉप को और टाइम टू टाइम विंडो भी अपडेट कर रहे हो, तो आपको अलग से जेन्युइन एंटीवायरस लेने की ज़रूरत नहीं है। 80 से 90% आप ऑलरेडी सिक्योर हो। इस पॉइंट्स के ऊपर कि कोई भी आप हैवी काम नहीं कर रहे हो, कोई आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, कोई आप ज़्यादा पेन ड्राइव्स को अटैच नहीं कर रहे हो और अपनी विंडोज़ को भी टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हो और आप एक होम यूज़र हो, तो आपको अलग से एंटीवायरस लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग वे के अंदर। सेकंड चीज़, एंटीवायरस हमें कब लेना चाहिए? अगर आपका बिज़नेस है, आपके ऑफ़िस के अंदर 4-5 सिस्टम्स लगे हुए हैं जो आपस में नेटवर्किंग के साथ कनेक्टेड है और आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके ऑफ़िस के अंदर तरह-तरह की पेन ड्राइव्स आती है जो आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर लगती है ऑफ़िस के अंदर और नेटवर्किंग के अंदर भी जो आपका डाटा है वो शेयर होता है और डाटा भी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन भी आप काफ़ी काम करते हो। ऑनलाइन भी तरह-तरह की अनवांटेड साइट्स जो है वो कई बार ओपन हो जाती है हमसे। तो इस वे के अंदर अगर ये सारे पॉइंट है, तो आपको एंटीवायरस ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर बिज़नेस होता है, जहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते हैं, जहाँ पर डेली पेन ड्राइव कनेक्ट हो रही है, जहाँ पर डेली ऑनलाइन का काम हो रहा है, जहाँ पर तरह-तरह की वेबसाइट्स को ओपन किया जा रहा है, वहाँ पर एंटीवायरस ज़रूर होना चाहिए। अगर वहाँ पर एंटीवायरस नहीं होगा, तो आप 100% रिस्क के अंदर हो, कभी भी आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ सकता है, आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, आपकी विंडोज़ करप्ट हो सकती है और कई बार जो वायरस होता है, वो इतना हेवी होता है, कई बार वो हार्डवेयर को भी खराब कर देता है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक होम यूज़र हो और आपका कोई बिज़नेस नहीं है, तो स्टार्टिंग वे के अंदर एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस है और आप बहुत सारी साइट्स को, पेन ड्राइव्स को, तरह-तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, तो आपको एंटीवायरस ज़रूर लेना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का डिफ़रेंस समझना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा-सा आपको आइडिया लगा होगा कि एंटीवायरस हमें लेना है या नहीं लेना है। फाइनल चीज़, हमारे पास हर तरह के एंटीवायरस अवेलेबल है, चाहे क्विकहिल हो गया, मैकएफी हो गया, के7 हो गया, कैस्परस्की हो गया। अगर आपको कोई भी एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट है, अच्छे प्राइसेज़ के साथ और इंस्टॉलेशन भी आप करवाना चाहते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन इंस्टॉलेशन की जेन्युइन एंटीवायरस की सर्विसेज़ हमारे पास अवेलेबल है। सो उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा-सा आपको आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।